हेलो एवरीवन, दिस इज इंजीनियर फरमान मलिक, योर मैथमेटिक्स मेंटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज आप मेरे साथ हैं सेकंड लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम क्लास 12। तो वहां पर हमने मतलब जाना था कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ये बात मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दी थी। आज जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यही इस चैप्टर का बेस है। समझ लीजिए, इस पे जो पहली एक्सरसाइज है पूरी वो इस तरीके से रखी हुई है। अगर इस बेस को नीचे से हटा दिया जाए तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। आप हो सकता है रट के क्वेश्चन कर लें, लेकिन आपको उसका मतलब कभी अपनी लाइफ में समझ ही नहीं आ पाएगा। ये टेबल अगर आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो सेकंड पेज पर ही आपको ये टेबल मिलेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। ये फंक्शन आपके दे रखे हैं 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एटसेट्रा। ये उनके डोमेन है और ये रेंज है। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या कोई भी इनवर्स फंक्शन हो गया, अगर किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज को हम इंटरचेंज कर देंगे तो वो इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज बन जाएंगे। यानी कि जो आपका फंक्शन है उसका डोमेन उस इनवर्स वाले फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और जो फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स वाले फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। तो इस टेबल को बहुत सारे बच्चे रटते हैं, बहुत सारे क्या 95% बच्चे आजकल इस टेबल को रट रहे हैं। साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 तक डोमेन में होती है और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2। एक्चुअली एंगल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये -π/2 से π/2 ही क्यों लिया गया? कॉस इनवर्स में जो डोमेन यहाँ पे लिया है, वैसे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो हम जानते हैं, जो रेंज है कॉस थीटा की वो -1 से 1 तक जाती है। यानी कि जो कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो वो वहां पे रेंज थी, वो यहाँ पे डोमेन बन गई। बात समझ में आ गई? लेकिन रेंज में यानी कि जो एंगल थे, जो थीटा की वैल्यूज थी, वो रेंज बन जाएंगी डोमेन से। लेकिन एंगल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 डिग्री से -π/2 भी ले सकते हैं, 1 लेफ्ट डिग्री भी ले सकते हैं, 360 डिग्री भी ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो यहां पर 0 to π लिया है, यानी कि 0 से सिर्फ 180 डिग्री। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एंगल सिर्फ यही हो? अगर इन बातों का आपको जानना है आंसर, तो आइए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज का आपको प्रूफ कराने वाला हूं। आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि ये कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं कि डोमेन और रेंज किस तरीके से प्रूफ होंगे। एंड यस, पहला फंक्शन हमारे सामने आ चुका है, y = sin थीटा। अगर किसी भी तरीके से हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं तो उसको इंटरचेंज करके, जैसा कि आप बहुत अच्छे से अब जान चुके होंगे, उसको इंटरचेंज कर देंगे तो वो साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज बन जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यूज, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 बेसिक पते होने चाहिए। वो 2 बेसिक ये हैं स्टूडेंट्स कि किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और एक्सिस पर इसकी वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो आइए उसको पहले देख लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट के अंदर, और फिर हम इसका बनाने वाले हैं ग्राफ, जिससे आपको ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि या तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर तो ये रहेगा 0। साइन 90 होता है 1, तो ये π/2 पे हो गया 1। साइन 180 0 अगेन, और साइन 270 डिग्री यहां पे ये रहता है -1, 3π/2 पे -1, और 180 डिग्री पे 0 रहता है। ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो यही एंगल माइनस में आ जाएंगे, माइनस का π/2 हो जाएगा, माइनस का π, माइनस का 3π/2। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज रहेंगी। अब क्लास 11th में हम एक बेसिक पढ़ते हैं। मैं अभी वहां पे उसका प्रूफ नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि मिलेगी हर वो चीज जो आप चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ। यस, तो सही वक्त का वेट करिए। बहुत जल्दी मेरा वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर क्लास 11 के, तो वहां पर मैं इसको प्रूफ करके समझाऊंगा कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ये वैल्यूज क्यों हैं। एक एक बात का आपको मतलब पता चलेगा। तो यहां पर आप देख लेते हैं, एक्चुअली हम एक चीज पढ़ते हैं,
ASTC हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा। ASTC, इसको अब आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। मैं पढ़ता हूं अ स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास। अ स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास, A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब टेन और C मतलब कॉस। तो ऑल का मतलब ये हुआ कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से लेके 90 डिग्री तक यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। ये जो हमने ये नाम और ये जो एब्रिविएशन लिखे हैं ये पॉजिटिव साइन के लिए है। यहां पे साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, आप सब जानते हैं, कॉजिक। तो यहां पे साइन और कॉजिक होते हैं पॉजिटिव। ये इसमें होता है टेन पॉजिटिव, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इसमें टेन और कॉट थीटा की जो भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और यहां पर स्टूडेंट्स कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल हम सभी जानते हैं सेक होता है। तो ये सारे होते हैं पॉजिटिव। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ साइन थीटा की, तो इस वजह से, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है तो आपको ये याद रखना है। तो अभी मैं सिर्फ यहां पर साइन के लिए बना देता हूं। तो आइए जल्दी से देख लें। साइन इसमें होगा पॉजिटिव, इसमें होगा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। अब यही साइकिल चलती रहेगी। तो मैं यहां पर आपको बताऊं कि साइन थीटा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं बेसिक। इसका प्रूफ मैंने जैसा कहा कि आपको आगे मैं दूंगा 100%। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा बिलोंग्स टू करेगा n पाई, यानी कि कोई भी मल्टीपल पाई का, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि x एक्सिस, यहां पे एक और ट्रिक आपको बता रहा हूं, x एक्सिस, क्योंकि पाई या फिर 2 पाई, 3 पाई, इस पे कौन सी x एक्सिस है ये। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट्स x एक्सिस पे, मतलब n पाई। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा अगर यहां पे बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू 2n+1। अब 2n+1 क्या होता है आप सभी जानते हैं, ऑड नंबर की जनरल फॉर्म। तो अगर ये किसी ऑड नंबर का मल्टीपल हुआ π/2 के साथ, यानी कि 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो इसकी वैल्यू या तो -1 होगी या तो होगी +1। वो डिपेंड करेगा कि आप पॉजिटिव y एक्सिस पे, यानी कि अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस पर हैं तो +1 और नेगेटिव y एक्सिस पर हैं तो -1। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो साइन थीटा के बारे में ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इस फैक्ट से इसका ग्राफ इतनी आसानी से जनरेट हो जाएगा, और अगर एक बार ग्राफ जनरेट हो गया तो वहां से डोमेन और रेंज बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से अब बनाते हैं हम साइन थीटा का ग्राफ। तो मैं यहां पे कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं। अब आपने देख लिया कि पूरी साइकिल में साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे एक 1 ले लिया और यहां पर एक -1 वैल्यू ले ली। एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि डोमेन है हमारे, x एक्सिस पे हम डोमेन ले रहे हैं। तो यहां पे हो गया π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। 2 पाई तक के लिए मैं बना रहा हूं, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 पाई। अब मैं आपको ग्राफ बनाने की ट्रिक बता रहा हूं। यहाँ पे x एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी एंगल आपने बनाए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन आप डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको ग्राफ बनाना है बहुत आसानी के साथ। उसके बाद जो आपने 1 और -1 यहाँ पे बनाया था, वहां पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए या फिर y एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। अब देखिएगा ग्राफ कितनी आसानी से बनने वाला है। यहाँ पर तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इंक्रीज करेगा यहाँ पर ये फंक्शन। ये है पहला क्वाड्रेंट, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप देख रहे हैं पहला क्वाड्रेंट है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और 1 से लेकर आ रहा है 0 पर। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसकी डिक्रीज हो गई। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं 3 π/2 पे, यानी कि ये है -1। आप चाहें तो यहाँ कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं, 3 π/2, -1, जैसा कि हमने यहां पर बनाए थे। इसी तरीके से यहां पर π/2, +1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप इधर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी तरीके से ये ग्राफ यहां पर वेरी करेगा। तो कितनी आसानी से हमने ये साइन का ग्राफ जनरेट कर लिया। अब मैं आपसे यहां पे सिर्फ एक बात पूछने वाला हूं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये ग्राफ राइट साइड में इनफाइनाइट तक कंटिन्यू हो तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा इसी पैटर्न पर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव कर रहा है,
तो सारे बच्चे इतनी आसानी से बता सकते हैं कि सर +1, और मिनिमम वैल्यूज बच्चों -1, और 1 से -1 तक ये कंटिन्यूस है, यानी कि 1 और -1 को इंक्लूड करके इसके बीच की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यूज को ये टच कर रहा है। तो y एक्सिस पे हमारी क्या होगी, रेंज, और थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, डोमेन। तो देखिएगा, क्योंकि डोमेन इसका लिमिटेड था, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी वहां पे -π/2 लिखा हुआ था, उसी का असली मतलब है, उसी को हमें समझना है। रेंज तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ रही है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये बात आपने नोट कर ली होगी, स्पेस के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं फंक्शन y = sin थीटा की। तो इसकी जो रेंज है स्टूडेंट्स, यानी कि वैल्यू कहां तक वेरी कर सकती है, तो 1 से लेकर -1 तक, 1 to -1 एंड बोथ आर इंक्लूडेड, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहां पर, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ये दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं तो हम लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये सेट का कॉन्सेप्ट है आसान सा। अब मैं बात कर रहा हूं डोमेन की स्टूडेंट्स। तो डोमेन तो इसके देखा जाए तो सारे रियल नंबर हो गए। आप इनफाइनाइट तक कोई सा भी एंगल ले सकते हैं प्लस में, और इधर इनफाइनाइट तक नेगेटिव में कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिलेशन फंक्शन के बारे में पता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव में मैंने बताया था, बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जो 1 1 और ऑन टू होता है, 1 1 एंड ऑन टू। तो यहां पे मैं थोड़ा सा मतलब बता दूंगा। 1 1 का मतलब ये होगा, अगर एक डोमेन की एक ही इमेज है तो वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। सपोज जैसे कोई फंक्शन यहां पे मैंने ले लिया f(x = x², समझ में आ रही है बात। तो यहां पर क्या हुआ, मैं कहूं कि 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, f1 की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं यहां पर -1 ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो दो डोमेन की एक ही इमेज आ रही है, इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन। और अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव करने के लिए दो कंडीशन है, 1 1 एंड ऑन टू। ये मैंने आपको अभी रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज तभी आपको समझ में आएंगी। तो यहां पे अगर आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये y की मैंने स्पेसिफिक वैल्यू ले ली, या फिर इसको भी अगर मैं हटा दूं और आपको अब एक लाइन में ऐसा करके ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू है y की, यानी कि y यहां पर भी और y यहां पर भी सेम है, लेकिन डोमेन यानी कि यहां पे एंगल कुछ और होगा और यहां पे एंगल कुछ और होगा। ये एंगल π/2 से छोटा है और ये एंगल पाई से छोटा है, यानी कि π/2 से बड़ा है, लेकिन दोनों के आंसर सेम है। तो ये फंक्शन कहलाएगा मैनी वन। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर दो डोमेन की एक इमेज है या दो से ज्यादा डोमेन की एक इमेज है, मैनी वन यानी कि बहुत सारे डोमेन की एक इमेज, 1 1 एक डोमेन एक इमेज। तो मैनी वन फंक्शन अगर ये हो गया, 1 1 तो रहा नहीं, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ऑन टू की बात हम बाद में करेंगे। तो जब ये बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हमें इसमें से कोई ब्रांच चूज करनी है। अब आप देख रहे हैं साइन की ब्रांचेस, यहां से यहां तक देख रहा हूं तो -1 से 1 तक जा रहा है, यानी कि सारी रेंज मुझे इस ब्रांच में मिल रही है। यहां से यहां पर देख रहा हूं तब भी -1 से 1 तक जा रहा है, यानी कि साइन की सारी वैल्यू आपको इस ब्रांच में मिल जाएंगी। या जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तब भी 1 से -1 जा रहा है, यानी कि इस ब्रांच में साइन की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम इसमें से इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए कोई एक ब्रांच का चूज कर लेंगे। उस ब्रांच को कहते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच असाइन कौन सी करेंगे हम, जो ओरिजिन के सबसे पास होती है, जो ओरिजिन के सबसे पास होती है। ऐसे तो इसमें इनफाइनाइट ब्रांच वैल्यूज बन जाएंगी। इन सारी वैल्यूज को हम कहते हैं ब्रांच वैल्यूज। जो ब्रांच हम सिलेक्ट करेंगे उसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो ओरिजिन के सबसे पास अगर आप देख रहे होंगे तो ये ब्रांच है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे ग्राफ को हटा देता हूं, इस पूरे ग्राफ को हटा रहा हूं, तो साइन का जो ग्राफ बन गया वो सिर्फ इतना रह जाएगा। सारी वैल्यूज देख लीजिए, -1 यहां पे है, माइनस का π/2
और वैल्यू कितनी है -1। यहां पे है प्लस का π/2 और वैल्यू है प्लस की 1। सारी वैल्यूज इसमें आ गई। तो साइन की इसी ब्रांच को हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाए, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप आपको ये मेरी बात इस तरीके से समझ में आ गई होगी कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि -π/2 से π/2 क्यों लिया गया। तो जो मेरा डोमेन है वो अब रियल नंबर नहीं रहा, क्योंकि रियल नंबर अगर मैं डोमेन ले तो सकता हूं लेकिन फिर वो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। इस वजह से डोमेन हो गया -π/2 to π/2, बोथ आर इंक्लूडेड। तो ये था स्टूडेंट्स इस y = sin थीटा का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये काम करते हैं। लेकिन हमें जो फंक्शन डोमेन और रेंज चाहिए थी वो चाहिए थी साइन इनवर्स x या फिर साइन इनवर्स y की। तो आइए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं, लेकिन इसके बारे में एक बात और बता दूं, ये जो ग्राफ है ये y = sin थीटा फंक्शन का है, राइट? ओके। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घुमा दूं तो रेंज वाली जो एक्सिस है वो डोमेन में आ जाएगी और डोमेन वाली रेंज में हो जाएगी। तो जब हमारा डोमेन और रेंज इंटरचेंज होता है तो वो क्या बन जाता है? इनवर्स फंक्शन। तो अगर आपको ग्राफ बनाना है थीटा = साइन इनवर्स y का, तो सेम ग्राफ रहता है स्टूडेंट, बस इसको आप रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री पे। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये है मैथमेटिक्स। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो 100% चीजें समझ में आएंगी और ये सब्जेक्ट नहीं गेम लगेगा आपको। तो इसी गेम को अब आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा मेन टॉपिक था उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर इनवर्स का ले रहे फंक्शन को थीटा = साइन इनवर्स y। अब इसका डोमेन देख लीजिए क्या होगा। तो साइन थीटा का डोमेन रेंज ये है, आपको क्या करना है? इंटरचेंज, उल्टा पुल्टा, बस इतना जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूं। तो डोमेन क्या हो गया? रेंज बन जाएगी। ये वाली रेंज डोमेन में आ जाएगी, यानी कि 1 - 1, और जो डोमेन था वो पहुंचेगा रेंज में, यानी कि -π/2 से π/2। इसको प्रिंसिपल वैल्यूज हम कहेंगे, यानी कि जो भी हमारे आंसर, जो भी हम क्वेश्चन आएंगे अब एक्सरसाइज 2.1 में, उसमें अगर हमें एंगल की वैल्यू निकालनी होगी तो वो आंसर हमारा मस्ट बी लाई बिटवीन -π/2 से π/2। इसी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और इन वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, और बाकी जो वैल्यूज थी वो कहलाती है ब्रांच वैल्यूज। तो अब मैं समझता हूं सारे जितने भी आपके कंफ्यूजन थे इससे रिलेटेड वो अब कंप्लीटली दूर हो चुके हैं। अब आगे वाले फंक्शन जो भी हैं उनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि ये पहला था इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे सेकंड फंक्शन y = cos थीटा में। सो स्टूडेंट्स, फंक्शन y cos थीटा के लिए अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। जो दो बेसिक मैंने आपको समझाए थे, मैंने छोटा सा ग्राफ उसका यहाँ पर दिखा दिया है कि जो आपकी x एक्सिस होती है, पॉजिटिव पे x एक्सिस पे ये 1 रहता है, नेगेटिव x एक्सिस पे ये -1 रहता है, और जो y एक्सिस है यानी कि π/2 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा वहां पे ये 0 रहता है। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होता है। इस बेस पे देखिए इसका ग्राफ कितना सिंपली जनरेट हो जाएगा। मैंने डोमेन और रेंज को यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले आया हमारा 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और π/2 यानी कि 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो 1 से 0 आएंगे तो डिक्रीज होगा, और पहला क्वाड्रेंट है यानी कि पॉजिटिव, तो हम यहां से 1 से 0 की तरफ आ गए। 90 डिग्री पर हम आ चुके हैं। अब सेकंड में ये होगा नेगेटिव, यानी कि यहां से ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और यहां पे वैल्यू कितनी है? -1। तो ये देखिए ये हो गया -1। अब यहां से इस तरीके से कंटिन्यूसली इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। देखिए 3π/2 पे 0 हो गया, और 2π पे यानी कि 360 डिग्री पे फिर से 1 हो गया। तो इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी जनरेट हो जाएगा। π/2 के जितने भी मल्टीपल होंगे, यानी कि -π/2 पे 0 होगा, -3π/2 पे 0 होगा, -π पे 1 बनेगा और -2π पे +1 बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपली हम जनरेट कर सकते हैं cos थीटा का ग्राफ। अब आइए इसका देखते हैं डोमेन और रेंज क्या मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मतलब बताया था ब्रांच वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी कॉस की ब्रांच वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी रेंज की बात कर लेता हूं।
y इक्वल टू cos थीटा आपका फंक्शन है, इसकी रेंज क्या होगी? सिंपली आप देखें रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज, यानी कि जो y है वो है आपका यहां पर रेंज, और जो थीटा है वो है आपका डोमेन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो cos थीटा की यहां पे अचीव हुई है वो 1 और मिनिमम वैल्यूज -1, तो रेंज -1 से 1 तक जाएगी एंड 1 एंड -1 आर इंक्लूडेड। अब मैं बात करता हूं इसके डोमेन की। डोमेन तो वैसे सारे रियल नंबर हो जाएंगे, लेकिन -1 और 1 के करस्पॉन्डिंग इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए ये सारी ब्रांच वैल्यूज हैं। या तो मैं -2 पाई से -पाई ले लूं, या -पाई से 0 ले लूं, या 0 से पाई ले लूं, या फिर पाई से 2 पाई ले लूं। जो हम ब्रांच मैथमेटिक्स में इसके असाइन करते हैं एज अ प्रिंसिपल ब्रांच वो है 0 से पाई, यानी कि हम इसमें कोई सी भी ब्रांच ले सकते हैं। जितनी ब्रांच मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये ब्रांच या ये ब्रांच या ये ब्रांच या ये ब्रांच, सारी ही इसको सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन एज अ प्रिंसिपल वैल्यू जो मैथमेटिक्स में असाइन की गई है वो है 0 to पाई, एंड 0 एंड पाई आर इंक्लूडेड। तो y इक्वल टू cos थीटा जो फंक्शन था उसका ग्राफ देखिए कितना सिंपली हम बना सकते हैं, जो देखने में आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, और उसका डोमेन और रेंज इस ग्राफ से पता करना कितना आसान है। तो इसके प्रिंसिपल जो डोमेन हो गया वो हो गया 0 to पाई, और जो रेंज है वो है -1 से 1। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें मतलब y इक्वल टू cos थीटा से नहीं है बल्कि इसके इनवर्स से है। और यहां पे एक बात और बता दूं, अब हमें मालूम है कि जब डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज डोमेन बन जाएगी तो वो फंक्शन हो जाएगा cos इनवर्स y इक्वल टू थीटा, यानी कि इसका इनवर्स फंक्शन। अगर उसका आपको ग्राफ जनरेट करना है तो इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए, यानी कि ये जो x एक्सिस है इसको वर्टिकल कर दीजिए, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है y एक्सिस इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। वो ग्राफ होगा cos इनवर्स y इक्वल टू थीटा का। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो सिर्फ इसको 90 डिग्री पे आपको क्या करना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज, यही ग्राफ इनवर्स का बन जाएगा। इनवर्स के ग्राफ आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यही डिफरेंस है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसका एक एक वर्ड का, एक एक थ्योरम का आपको मतलब समझाऊंगा, प्रूफ कराऊंगा। अब आइए देखते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को कर देता हूं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स y, तो ये cos देखिए फंक्शन इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि मैंने रेंज को बना दिया डोमेन और डोमेन को बना दिया रेंज। तो थीटा अब मेरी बन गई है रेंज, और यहां पे रेंज थी वो बन गई है डोमेन। तो अब आइए देखते हैं, जो मेरा ये फंक्शन होता है cos इनवर्स y, यानी कि इनवर्स फंक्शन ऑफ cos थीटा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो रेंज सिंपली आपको दिखाई देती होगी, डोमेन बन जाएगा रेंज। रेंज जो आपकी प्रिंसिपल रेंज है वो हो जाएगी 0 to पाई। इस बात को आप याद रखिएगा, जब आप टेबल देखेंगे एनसीईआरटी में जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, वहां पे आपको यही लिखा हुआ दिखेगा। क्यों लिखा है ऐसा, अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की इस वजह से ऐसा लिखा गया है वहां पर। और जो रेंज था वो बन जाएगा डोमेन, तो यहाँ पे जो डोमेन है वो -1 से 1 है। तो याद रखिए वंस अगेन, जो फंक्शन होता है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स y या फिर इनवर्स फंक्शन ऑफ cos, उसका जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है 0 to पाई, और जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, एंड -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड। अब हम देखेंगे फंक्शन y इक्वल टू tan थीटा। सो बच्चों तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सामने आ चुका है, y इक्वल टू tan थीटा। एक्चुअली अगर हम बिना समझे कुछ भी करेंगे तो हम मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। लेकिन ये रूल का सेट तो है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह है। उन वजह को पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स आपको खुद ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, उन वजह को जानिए, फॉर्मूला मत पढ़िए, फॉर्मूला क्यों आया ये पढ़िए। तो आइए जानते हैं tan थीटा, जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा फंक्शन है tan थीटा, उसके लिए ग्राफ किस तरीके से जनरेट होता है। तो इसके बारे में दो फैक्ट आपको बता देता हूं। 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसकी भी वजह है, जो मैं बेसिक 10th या 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। इसकी भी मैं वजह बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मोटिव है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। इसलिए मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूं, उसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। 180 डिग्री पे हो जाता है 0, π/2 पे हो जाता है फिर से नॉट डिफाइंड, और यही साइकिल चलती रहती है। तो दो फैक्ट यहाँ पे आप याद रखिए, tan थीटा की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा पाई का कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। इन दो बातों को नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट है, बहुत काम की चीज है। tan थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में आपने इसको बनाया है। तो थीटा अगर बिलोंग करेगा ऑड मल्टीपल 2n+1, ऑड की जनरल फॉर्म होती है π/2। अगर वो कोई ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो उसकी वैल्यू 100% इनफाइनाइट ही आएगी। तो इस बेस पे अब हम ग्राफ जनरेट करने वाला है, उसके बाद हम समझेंगे डोमेन और रेंज इसकी क्या है। एक्चुअली इसमें एक एक्सेप्शन है, टेबल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक्सेप्शन आता है, उसके रेंज में π/2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं हो सकती। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, प्लस में के माइनस में, प्लस में, क्योंकि हमें मालूम है इसकी वैल्यू यहां से इंक्रीज होगी और ये पॉजिटिव है। तो 0 से जब ये नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड क्या आपको मालूम है कि कहां तक जाएगा? नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पे एरो बना के छोड़ देंगे। 0 से π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो गया, कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जिस लाइन पे एरो लगता है वो कभी एंड नहीं होती है। अब आया हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से अब हम स्टार्ट करने वाले, यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। तो नेगेटिव से किधर की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां पे ये क्या है? 3π/2 आ गया हमारे π/2 पे, ये फिर से नॉट डिफाइंड है और पॉजिटिव यहां से, तो देखिएगा नॉट डिफाइंड, पाई पे 0 हुआ, 3π/2 पे फिर से नॉट डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे ये फिर से नेगेटिव है, तो इस तरीके से ये होगा। और आगे अगर कोई वैल्यू मिल जाए हमको यहाँ पर, तो ये वैल्यू है 5π/2। इस तरीके से इसका ग्राफ जनरेट होगा, यूं। इसी तरीके से इधर की साइड इस तरीके से, और यहां पर इस तरीके से। तो ये हो गया स्टूडेंट्स tan थीटा का ग्राफ। देख लीजिए 0 पे 0, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, फिर आपका 180 डिग्री पे फिर 0, 3π/2 पे फिर नॉट डिफाइंड। तो यहां से आपको देख रहा है इसकी सारी प्रिंसिपल वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन कर रहा है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है इसकी? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देख रहे हैं प्लस का इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जो इसका रेंज है वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यूज माइनस का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर। जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर दुनिया के आ जाएंगे। तो इसका मैं जो आंसर डोमेन लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं आर। आर मींस रियल नंबर। तो रेंज में सारे आंसर आएंगे। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो इसकी रेंज है वो ऑल रियल नंबर से मिलकर बनेगी। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो ये सारी आपके सामने ब्रांचेस हैं, या तो आप ये ब्रांच ले लीजिए, या ये ब्रांच ले लीजिए, या ये ब्रांच ले लीजिए, या ये ब्रांच ले लीजिए, कोई सी भी ब्रांच ले लीजिए। ये सारी ब्रांच वैल्यूज हैं। तो जो ब्रांच मैथमेटिक्स में असाइन की गई है फंक्शन y = tan थीटा के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan थीटा इज -π/2 से π/2, जैसा कि हमने sin थीटा के लिए सिलेक्ट की थी। अब यहां पे मैं बता रहा हूं -π/2 से जो π/2 जा रहा है वहां पे π/2 इंक्लूड नहीं होगा। सपोज कर लीजिए जैसे ये y = tan थीटा फंक्शन है, मैंने कहा था ऑल द वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड
आर कॉल्ड इट्स डोमेन। वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है वो उसके डोमेन कहलाते हैं। जैसे ही पाई बाई 2 आपने इसके अंदर एंटर कराया, थीटा की जगह क्या रखवाया पाई बाई 2, तो उधर से वैल्यू क्या दिखाएगा, दिखाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है, यानी कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे टेन थीटा की वैल्यू डिफाइन करेगी नहीं। जब डिफाइन करेगी नहीं तो वो डोमेन नहीं होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से थोड़ा सा जैसे आप ऊपर जाएंगे वो डिफाइन करने लगेगा, और पाई बाई 2 से थोड़ा सा चाहे आप 0.0001 भी अगर नीचे आएंगे तो वो डिफाइन करने लगेगा। तो इसलिए माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को इंक्लूड मैं नहीं कर रहा हूं, उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी उस सब पे ये हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। इस वजह से जो इसकी रेंज हो गई वो होंगे रियल नंबर, और जो इसका डोमेन हो गया वो हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 आर एक्सक्लूडेड। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में जाके देखें तो बाकी सब में जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये इसको एक्सक्लूड करने का है। लेकिन ये क्यों बनाया गया, अब आपको मैं समझता हूं ये बात समझ में आनी चाहिए 100% कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझना। अगर आप समझ लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल हलवा लगेंगे क्वेश्चन। ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन अगर आपने डोमेन और रेंज को नहीं समझा तो समझ लीजिए कि आपने इस चैप्टर की जो इसकी सोल है, रूह है, उसको मार दिया। आपने कुछ इसके बारे में समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं कराऊंगा आपको। आप इतनी बातों को समझ लीजिए कि डोमेन और रेंज इसका किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इसी फंक्शन को मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो वो tan इनवर्स y इक्वल टू थीटा का ग्राफ बन जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होंगे। यहां से अगर हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट करें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स y। तो सबसे पहले मैं इसके डोमेन की बात कर लेता हूं। तो डोमेन में जो प्रिंसिपल वैल्यूज है मेरी वो क्या है, रेंज बन जाएगा डोमेन, यानी कि डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। अब बात करें रेंज की, इन बातों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हालांकि जब मैं सारी वैल्यूज प्रूव करा लूंगा उसके बाद टेबल आपको दोबारा दिखाऊंगा। अब जो डोमेन था वो रेंज बन गया होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड दीज वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड। तो बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, उनके ग्राफ से मैं उनका डोमेन और रेंज आपको बता चुका हूं। अब जो टेबल है इसका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, आगे वाले 3 मैं बाद में बताऊंगा। तो इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं। अब आप इसको नोट कर लीजिए और मेरे साथ आप बोलते हुए चलिएगा। साइन इनवर्स फंक्शन हो गया पहला, इसका डोमेन क्या था, तो साइन थीटा का आपको मालूम होगा जो रेंज होता था वो होता था -1 से 1 और बोथ इंक्लूडेड। तो उसका रेंज क्या बन गया यहाँ पर, डोमेन। अब आपको याद रखने का भी तरीका बता रहा हूं कि कैसे याद रखना है। और जो रेंज था मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये किसमें इंक्लूड थे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और दोनों वैल्यूज इंक्लूड थी। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो गई अब आपकी रेंज। यानी कि अब जो भी आंसर अगर आपको साइन इनवर्स x का या साइन इनवर्स y का निकालना है तो वो इन दोनों इंटरवल में से ही होना चाहिए। अब दूसरा आता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स के भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती थी, तो वो रेंज थी वहां पर। अब यहाँ पे क्या बन गया, डोमेन। और किस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आपको ये मिला था, 0 से लेकर पाई बोथ आर इंक्लूडेड, यानी कि कॉस इनवर्स x के जितने भी आंसर आएंगे वो 0 या पाई या इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें से ही होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फार्मूला लगा के आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ये आपको क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात रही tan इनवर्स की, तो tan इनवर्स का जो डोमेन, जो tan थीटा की रेंज थी वो क्या थी, रियल नंबर, यानी कि कोई से प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक ये जाता है, तो वो रेंज यहाँ डोमेन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x या tan इनवर्स y जो भी होगा। लेकिन जो इसकी रेंज है वो कहां हो सकती है, या तो माइनस का पाई बाई 2 या तो पाई बाई 2। इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आपको सारे रियल नंबर मिल रहे थे, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। लेकिन आपको याद होगा अगर माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 हम वैल्यू रखवा रहे थे तो आंसर आ रहा था नॉट डिफाइंड, इसलिए ये पाई बाई 2 और माइनस का पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया गया है।
अब मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और उसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।